Good morning, everybody. How are you? Are you ready to learn? Let's learn something new today. आज कुछ नया सीखते हैं। वैसे तो आपके लिए शायद नया ना हो ये, हम आमतौर पर इसको यूज़ करते ही रहते हैं। फिर भी हम देखते हैं, जैसे कि जब आप किसी को नो बोलते हो तो सीधा क्या बोल देते हैं? नो। लेकिन आपने देखा होगा नो, नॉट और नेवर, इन तीनों का प्रयोग कहाँ करते हैं? अच्छा, ये पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना। क्या रहता है, अगर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है तो हम कभी ना कभी उन वर्ड्स को यूज़ कर ही लेते हैं, और अगर आपको वर्ड्स पता ही ना हो तो फिर यूज़ कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने की वोकैबुलरी होना। सही समय पर सही शब्द नहीं आ पाते। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, द मैनी ऑफ यू दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बट नॉट एबल टू स्पीक आउट। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इट्स द मेजर प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों के पास समस्या है कि वो समझ तो लेते हैं, कोई कितना भी अंग्रेजी बोले वो कहते हैं सर समझ में सब आता है, बोल नहीं पाते। और बोलना कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब आप बार बार उस एनवायरनमेंट में रहेंगे। अगेन अगेन लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक। मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान वही समस्या है अंततः। जहर को जहर ही मारता है, कांटा ही कांटे को निकालता है। जैसे अगर सांप काट ले तो आपको पता है सांप के जहर को डीऑक्सीडेंट करने के लिए उसका सांप का ही बीनम चाहिए रहता है, सांप का ही जहर चाहिए रहता है। कांटा गड़ जाता है, निकालने के लिए कांटा ही चाहिए रहता है। और अगर आपको अपनी बॉडी बनाना है, मसल्स बनाना है, तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना? वही काम करना पड़ता है कि नहीं? अगर आपको दिमाग की तार्किक क्षमता आपकी कम है तो बार बार वही काम करना पड़ेगा, तार्किक क्षमता से संबंधित काम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली यू हैव द पावर टू सॉल्व द क्रिटिकल थ्योरीज एंड क्रिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये मेरा उद्देश्य बताने का। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि नो। नो, तो नो का मतलब क्या होता है भाई? कोई नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे नो, कोई नहीं। या मान लो हमने कहा नो, सीधा सा बोल देते हैं, विल यू हेल्प मी? क्या बोलोगे? नो। यस बोलोगे आप, तो चलो ठीक है, नो बोलना है। विल यू स्मोक सिगरेट? नो, सीधा सा। विल यू स्विम इन द रिवर? अगर तैरना नहीं आता तो नो, और नहीं तो यस। विल यू ईट पाउच? विल यू ईट राजश्री? नो। ओके। विल यू गो टू मार्केट विद मी? यस। तो यस और नो समझ में आ गया। दूसरा नंबर पे आ रहा है हमारा नॉट। नॉट का मतलब क्या है? नहीं। जैसे कि मैं नहीं जा सकता, बड़ा सिंपल, कई बार बोलते रहते हो यार मैं नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा? आई कांट गो। मैं नहीं पढ़ सकता, आई कांट रीड। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आई कांट, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। तो समझ में आ गया? कैन नॉट, आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है? तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट गो। कुल मिला के नोट बता रहा हूँ मैं अभी, बाकी हम सब बाद में पढ़ेंगे। आई शुड नॉट गो। तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। काफ़ी ईजी है, तो इसलिए हम उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दिया है नेवर। इसका मतलब भी आपको पता होगा भाई। नेवर क्या होता है? कभी नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या तुम शराब पियोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? नेवर। नेवर। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या तुम, यस, क्या तुम झूठ बोलोगे? आप बोलोगे नेवर। हालांकि हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान ना हो बोला जा सकता है। झूठ बोलना भी एक प्रकार का एंटरटेनमेंट है ना? वो ज़रूरी है, लेकिन जब बुनियादी मूल्यों की बात आया कुछ ज़रूर, तो फिर ना बोलें ऐसा झूठ, ठीक है? बाकी तो झूठ बोलना पड़ता है, काम ही नहीं चलता, ठीक है? तो नेवर, ठीक है? क्या आप शादी करेंगे? यस। नेवर, शादी नहीं करोगे? अजीब आदमी बात। क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे? फीस जमा करोगे? नेवर करोगे। यस, वेरी गुड। तो क्या है? आई विल नेवर फॉरगेट यू। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर फॉरगेट यू। देखो जरा, जैसे आई विल, थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को। आई विल नेवर फॉरगेट यू। अपन बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है? कहते हैं ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन एक बात ये भी है, दुनिया में कितने ही नेक काम कर लो,
आदमी याद उसी को रखेगा जो उधार लेके मरा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को बहुत ज़्यादा गिफ्ट देंगे तब कोई आपको याद रखेगा, तो ये गलत फहमी है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको याद रखे, थोड़े से पैसे उधार ले लो और मत दो, फिर देखो सुबह शाम रोज़ फ़ोन आएगा, और भैया सब मज़ेदारी है, मज़े में हो। तो ये दुनिया की प्रवृत्ति है, ठीक है। अच्छे लोगों को कहते हैं ना, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ नहीं काटे जाते जंगल में। सेम थिंग इन सोसाइटी, द पर्सन इज अ सिंपल एंड डसाइल, डिसेंट, is tortured, is bothered by everyone. The person is I think little bully, गुंडा टाइप का होता है थोड़ा सा, little strict, little dominate, stay forward, nobody disturb him. That's the reality of it. So I will never forget you, ठीक है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। I will never cheat you, जब कस्में वादे होते हैं ना, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और ऐसा 5 लोगों से पहले भी बोल चुका है आदमी, ठीक है, वो अलग बात है। आई विल नेवर चीट यू, आई विल नेवर, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। नेवर के बाद नन। नन थोड़ा सा अलग लग रहा है। नन मतलब मैं से कोई नहीं, मैं से कोई नहीं। तो जैसे कई बार क्या रहता है, कई बार ऐसा रहता है कि मैं लेक्चर झाड़ते रहता हूँ क्लास में, क्या तुम में से कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है, या मैं से तुम में से कोई भी होशियार नहीं है, या तुम में से कोई भी सिंसियर नहीं है, तो मैं बोलूँगा क्या, नन ऑफ यू। क्या बोलूँगा, नन ऑफ यू इज सिंसियर। तुम में से कोई भी सिंसियर नहीं है, तुम में से कोई भी रेगुलर नहीं है। नन ऑफ यू इज रेगुलर। अभी तो नहीं बोल रहा, 2-4 दिन बाद पता चल जाता है, क्योंकि शुरुआत में सब बड़े अच्छे से पूरा डिटरमाइन कर लेते हैं, पूरा संकल्प ले लेते हैं कि सर आज तो, अब तो सर कुछ भी हो जाए, सीखना है, ठीक है। और बाद में 3-4 दिन बाद पता चल जाता है, गोल मार देते हैं। बहुत से बच्चे आते हैं, फॉर्म भर के आ जाएंगे, पुलिस का, टीचर्स का या बैंक का कोई भी, और मेरे पास आएंगे, सर बस 3 महीना है और सर पेपर निकाल नहीं है, सर बिल्कुल लगा नहीं है नौकरी, मैंने तो बिल्कुल कमर कस ली है, और 2 दिन बाद गोल भैया क्लास से। ऐसा नहीं होता। किसी भी बड़ी सफलता में कम से कम 6 साल का समय लगता है। कितने साल का, 6 साल का। अब और कम कर लो, आजकल के बच्चे ज़्यादा फास्ट हैं, तो हो सकता है 4 से 5 साल में ही निपटा दो तुम, लेकिन 6 साल बड़ी सफलता में। अगर आपने लक्ष्य बनाया आज कि मुझे बैंक का एग्ज़ाम निकालना है, तो ये मान के चलिए कि 5 से 6 साल, आप 4 से 5 साल मेहनत करोगे, आप बैंक के बड़े अधिकारी बनोगे। अगर आप सोचते हो कि हमें शिक्षक बनना है सर की तरह, तो ये मान के चलो कि 4 से 5 साल, 6 साल अच्छी मेहनत करना पड़ेगी। ये समय ऐसा आएगा कि फिर तुम्हें शिक्षक भी बहुत छोटा लगने लगेगा, फिर जाए जा मैं कहा है। क्या रहता है, आदमी अपना कद इतना बढ़ा लेता है, अपना नॉलेज इतना बढ़ा लेता है। जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में नाम सुना है आपने, यूट्यूब पे देखते होंगे वीडियो। विकास दिव्य कीर्ति सर कलेक्टर बन गए। कलेक्टर बनने के बाद गए, जे हट, गेट आउट, बेकार, लेट देम गो, लेट इट गो, जाने दो इसे, छोड़ा। विकास दिव्य कीर्ति सर ने कलेक्टर से रिजाइन दे दिया। फिर विकास सर को लगा शायद प्रोफेसर अच्छा रहता है, प्रोफेसर बन गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा हट बकवास, सब फालतू। मतलब आदमी इतना नॉलेज हो जाता है कि फिर कलेक्टर, हट, ये तो चॉकलेट खाने वाला बच्चा होता है कलेक्टर, विकास सर के आगे। और विकास सर ने कोचिंग खोली, और कोचिंग के बाद आज उन्होंने सैकड़ों कलेक्टर बना के धर दिए, और सैकड़ों कलेक्टर उनकी कोचिंग में आते उनके पैर छूते हैं। मतलब ये थी उनकी वास्तविक सफलता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोई भी काम को इतनी जल्दी नहीं कर सकते, उसमें समय लगता है। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ नन ऑफ यू इज सिंसियर, नन ऑफ यू इज, ये भी बोल सकते कि आप में से कोई भी आलसी नहीं है। नन ऑफ यू इज लेजी, मतलब आप सभी के सभी एक्टिव हो। नन, ठीक है, नन मतलब कोई भी नहीं, आप में से कोई भी नहीं। जैसे कि नन ऑफ यू इज, ये तो नहीं बोलूँगा, नन ऑफ यू इज अगली, आप में से कोई भी अगली नहीं है, सभी ब्यूटीफुल हो। नन ऑफ यू इज अगली, ठीक है, यू ऑल आर ब्यूटीफुल, यू ऑल आर हैंडसम, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया नन का प्रयोग, मतलब में से कोई नहीं, सब में से कोई नहीं, नन ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद आता है नाइदर। नाइदर क्या होता है, नाइदर मतलब 2 में से कोई भी नहीं, नकारात्मक है, ठीक है। ये क्या हो गया, जैसे हमने बोला कि दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, तो इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि या तो ये बोल दो नाइदर ऑफ यू, ठीक है, नाइदर ऑफ यू,
नाइदर ऑफ यू इज सिंसियर, नाइदर ऑफ यू इज सिंसियर, आप में से दोनों में से कोई भी सिंसियर नहीं है। अभी हमने क्या कहा था, सब में से, और अब क्या कहा, दो में से। नाइदर ऑफ यू इज एलिजिबल, दो में से कोई भी, नाइदर ऑफ यू एलिजिबल, एलिजिबल हम बोलते हैं यार तुम में से दो में से कोई भी एलिजिबल नहीं है, नाइदर ऑफ यू। नाइदर ऑफ यू इज गुड फॉर लर्निंग, नाइदर ऑफ यू इज हैंडसम, तुम दोनों में से कोई भी हैंडसम नहीं है। अब मान लो ये आ गए दोनों, मतलब योगेश आ गया और राजू आ गया, बोले सर हम दोनों में से कौन अच्छा लगता है, तो मैं क्या बोलूँगा, नाइदर ऑफ यू। ठीक है, मतलब दोनों ही अच्छे लगते हो, लेकिन सेंटेंस में ऐसा बताना पड़ेगा। घर जाके मम्मी से लड़ने मत लगना, ठीक है, कि मम्मी मैं ऐसा क्यों हूँ, नाइदर ऑफ यू। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, नाइदर ऑफ यू, नन ऑफ यू। अच्छा, उसके बाद अगला है हमारा हेल नो। हेल नो का मतलब होता है कि ये भी एक प्रकार से मना करना है कि बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हेल नो। जैसे कि विल यू एवर ड्रिंक वाइन, तो आप क्या बोलोगे, हेल नो, आई विल नॉट ड्रिंक वाइन। नेवर की जगह आप हेल नो भी लगा सकते हैं। देखो जरा इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, ये वही लिखा है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब अपन बोलते हैं कि सर जब हमारे पास नेवर तो था बिल्कुल भी नहीं के लिए, और एक और चीज़ बोल सकते हैं हम, ये भी बोल सकते हैं कि नॉट एट ऑल। क्या बोल सकते हैं, सॉरी ये क्या हुआ, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। और एक और मैंने क्या बोला, हेल नो, हेल नो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जब आपकी बहुत मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत पावरफुली आपकी मनाही है, तो आप बोलोगे हेल नो। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या तुम दोबारा उसको कॉल करोगे, आप क्या बोलोगे, हेल नो, आई विल नॉट कॉल हर। ठीक है, क्या तुम दोबारा उसके पास जाओगे अपना प्रस्ताव लेके, तो क्या बोलोगे, हेल नो, आई विल नॉट गो टू हर, आई विल नॉट गो टू हिम। तो वहाँ पे हम लोग हेल नो का प्रयोग करेंगे। और नहीं तो हम नॉट एट ऑल भी, जैसे क्या कुछ खाओगे, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं यार, आई विल नॉट ईट एनीथिंग एट ऑल, या नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। कुछ खरीदोगे, नॉट एट ऑल। मतलब बाजार में घूम रहे हैं, झांक रहे हैं दुकानों में, इधर उधर इधर उधर, बहुत सिंसियरली पूछ रहे हैं भैया ये कितने का है, तो आदमी ने पूछा कोई लोगे क्या, बोले नहीं लेंगे नहीं, ऐसा ही पूछ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आदत है। ठीक है, इट्स कॉल्ड विंडो शॉपिंग। बाजार में घूमना, बेमतलब के कुछ लेना ना देना, तो उसे क्या बोलेंगे, विंडो शॉपिंग। कुछ लोग तो क्या करते हैं, स्टैच्यू कपड़े पहने खड़ा रहता है ना, उस चक्कर में खुद खरीद ले आते हैं। अब स्टैच्यू का क्या है, बॉडी, उसकी हाइट, उसका कलर सब रहता है, अपन पहन लेते हैं, ऐसा लगता है हैंगर पे लटका है। ठीक है भाई, ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा थोड़ी उसको अच्छा लग रहा है तो अपन को भी लगेगा, अपनी बात अलग है। अपन तो मम्मी के शनि महाराज हैं। ठीक है, तो क्या है, बिल्कुल भी नहीं, हेल नो। ठीक, दूसरा ना, ये इनफॉर्मल है, ये जैसे कहते हैं ना, जैसे छपरी लैंग्वेज या टपोरी लैंग्वेज जैसे बोलते हैं, ये वो शब्द हैं ये, तो इंग्लिश में भी होते हैं ना। ना, जैसे कुछ करोगे ना, इंग्लिश में भी आप बोल सकते हो ना। जैसे कि विल यू लर्न इंग्लिश, ना, ऐसा नहीं बोलना, यस बोलना है ना। नहीं ना या ना, ठीक है, नहीं ना, ठीक है, नहीं ना, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे आपको कोई आइसक्रीम दे रहा है, ठीक है, इसके पहले दो ऑलरेडी खा चुके हो आप, अब आपको डर है कहीं सर्दी ना हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, ना, नहीं ना, क्यों दे रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपके लिए रंग लगाने आ रहा है होली का, तो आप क्या बोलोगे, अरे नहीं ना, आपने बोल दिया ना, नो ना, नहीं ना, मत लगाओ। ठीक है, अब तो सहन शक्ति नहीं है, पहले बहुत खतरनाक होली होती थी। उसके बाद नॉप, नॉप, इसे नॉप पढ़ेंगे, नो, पी तो साइलेंट ही कर देंगे हम, नॉप, इसका मतलब भी वही है, इनफॉर्मल में नहीं, नहीं ना, नो, नो। वन मोर, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, आई डोंट नो वाई इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नहीं नहीं, नहीं नहीं, न,
नहीं नहीं, तब क्या होगा? ना, नॉप, न, नहीं नहीं। जरूरी नहीं है कि आप किसी को बोलना है जल्दी से नो ही बोल दो या नॉट बोल दो, है ना। ये नहीं कि आप सोच रहे यार यार मैं तो बोलना तो मना करना था लेकिन वो याद नहीं आ रहा, वो सर ने पढ़ाया था वही वाला। न क्या रहता है? ये तो तरीके हैं कि हम अपनी इंग्लिश को या किसी भी भाषा को कितना रिच बना सकते हैं। और ये सही बात है कि हम भारतीय जितना अंग्रेजी पे काम कर रहे हैं उतना मातृभाषा पे काम नहीं करते, ठीक है। बहुत से बच्चों को हिंदी पता नहीं होती ना। जैसे कि आपका नाम क्या है? भावना, इनका नाम साक्षी है ना। भावना, इनका नाम रक्षा। अच्छा, साक्षी रक्षा वैसे ही लगा मुझे। तो भावना बताओ कलेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता ना। साक्षी तुम बताओ इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये बड़ी विडंबना है। अब हम क्या फिर से हिंदी की क्लास और खोलें कि हिंदी की कोचिंग भी लगाएं? ऑफ कोर्स हिंदी की कोचिंग भी होना चाहिए शहर में, ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा में भी उतने ही समृद्ध हों जितनी वो दूसरे भाषा के पीछे पड़े हैं, ठीक है। तो और कोई बता दो भाई। कलेक्टर को जलाधीश, इंजीनियर को कोई भी बता दो। इंजीनियर को मिस्त्री, इंजीनियर को बोलते हैं अभियंता। अभियंता क्या बोलते हैं? अभियंता। अभियांत्रिकी होता है इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी। इंजीनियर को बोलते हैं अभियंता। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगी आपकी हिंदी में। हिंदी बहुत कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। आप जो कपड़े पहनते हैं इसकी हिंदी नहीं पता आपको। बहुत से कपड़े जो पहनते हैं आपको इसकी हिंदी नहीं पता, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट सब। यस, वस्त्र। वस्त्र बिना सिले हुए कपड़ों को बोलते हैं वस्त्र। कोई भी कपड़ा वस्त्र हो जाएगा। चलो ठीक है, एक बार और देख लो भाई। नो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विल यू कम? नो। विल यू ड्राइव कार? मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। ऐसा भी बोल सकते, आई हैव नो कार, वो भी सही बोल रहे हैं आप, आई हैव नो कार, ठीक है। क्या आपके पास पैसे हैं? नो, ये भी बोल सकते, आई हैव नो मनी। और अगर ऐसा बोलना चाहते हो तो आई डोंट हैव मनी, फिर आप लोग को नॉट लगाना पड़ेगा, आई डू नॉट हैव मनी। या तो डू नॉट या डोंट, तो नॉट का प्रयोग भी नहीं, नेवर कभी नहीं, ठीक है। क्या कभी नॉनवेज खाओगे? नेवर। क्या कभी शराब पियोगे? नेवर, ठीक है। क्या कभी देश के साथ गद्दारी करोगे? ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए विल यू एवर बिट्रे विथ आवर कंट्री, क्या बोलोगे? नेवर। बिट्रे मतलब होता है बेवफाई या बेवफाई करना, बिट्रे। हाँ, तो आप बोलोगे सर नहीं करेंगे, ठीक है, नेवर, ठीक है। क्या कभी करप्शन में इन्वॉल्व होगे? ये ऑफ कोर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो भ्रष्टाचारी तब तक नहीं है तब तक मौका नहीं मिला, वो मौका मिलते ही भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। पर आप तो अच्छे आदमी हो इसलिए नेवर, ठीक है। नन, आप में से कोई भी नहीं, नन ऑफ यू। इन लड़कियों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज गर्ल्स। इन लड़कों में से कोई भी नहीं, ठीक है। इस मोबाइल में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस मोबाइल, ठीक है। चलो, नाइदर, दो में से कोई भी नहीं, ना तो राजू ना ही मोहन, नाइदर राजू नॉर मोहन, ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन वो नाइदर नॉर हो गया, ठीक है। चल, दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर। जैसे कि हमने कहा कि दोनों में से कोई लड़का होशियार नहीं है, नाइदर ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट, नाइदर ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट, ठीक है। या नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, ऐसा भी कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई आपके पास 4-5 फोटो लेके आया लड़कियों की कि भाई शादी हो रही है आपकी, ये लड़कियों में से पसंद कर लो कौन सी, फिर हम उनके मम्मी पापा से बात करते हैं तो पता चला कि आप कह रहे हैं नाइदर ऑफ, नन ऑफ दीज गर्ल्स, नन ऑफ दीज गर्ल्स। फिर उन्होंने आईना ला के धर दिया कि अपनी शक्ल भी देख ले, ठीक है। तो हमने रिजेक्ट करे जा रहा है इतनी देर से कम खुद को भी देखो। तो हेल नो, बिल्कुल भी नहीं, हेल नो। जैसे कि मैंने कहा विल यू गो टू पाकिस्तान, हेल नो, आई विल गो टू पाकिस्तान, ठीक है। जैसे कि विल यू स्मोक सिगरेट, हेल नो, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। नॉप और ने, ये सब टपोरी लैंग्वेज है। जैसे कि हम लड़कियों को गाय बोलते हैं, फॉर्मल तो बॉय ही है लेकिन आजकल बोलने लगे गाय। लड़कियों को, गर्ल्स को गैल बोलते हैं, गैल, कम ऑन गैल, कम ऑन गाइस, जबकि टपोरी लैंग्वेज है ये। जैसे लड़कों को बोलते हैं ड्यूड, हेलो ड्यूड, ठीक है।
यार होता है, ड्यूड का मतलब यार, छैला है ना, यार छैला, हेलो ड्यूड कम हियर। तो हम लोग आमतौर पे क्या बोलना चाहिए, हेलो फ्रेंड्स कम हियर, लेकिन हम लोग उसे क्या बोलने लगे, ड्यूड। तो ये थोड़ी सी इंग्लिश की टपोरी लैंग्वेज होती है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश की टपोरी लैंग्वेज के। चलो ठीक है।